नमस्कार, ओम साई राम एंड एज प्रॉमिस्ड मैं आज मेरे ओरेकल डेक के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ टू shuffle the cards for you and to interpret your messages. This is the deck that I won't say I have created, but Baba blessed me enough to be identified as the author of this oracle deck. मैं ये कभी नहीं कह सकती कि इसका रचना मैंने की है। बाबा ने इतनी मेहर मुझ पर बरसाए हैं कि आज मैं खुद को इस ऑरेकल कार्ड की ऑथर के हिसाब से इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। रचना करने वाले तो बाबा है, बस वो करते हैं, हमेशा मेरी नाम होती है। और मेरे जैसे कई बच्चों के जो उनके मतलब जो बाबा के बच्चे हैं उनके नाम होते हैं, बट करता धरता विधाता तो अपनी जो बाबा है वही है। सो फाइनली दिस इज आउट एंड इट इज नेम्ड एज साई बाबाज ब्लिसफुल मैसेजेस। आप लोगों को मिरर व्यू आएगी, अर्थात उल्टा दिखेगा आप लोगों को ये, बट मैं इसके साथ जब ये वीडियो शुरू होगी तभी शायद ऑलरेडी आप लोगों ने इसका ये जो ऑरेकल डेक है इसका एक्चुअल जो मतलब फोटो है जहाँ पे मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, मिरर व्यू नहीं होगी, ये वीडियो आज शुरू ही होगी इस कार्ड के साथ, इस कार्ड के पिक्चर के साथ। तो एंड दिस इज द वन दैट आई एम यूजिंग, जो मैं बाबा के चरणों में जिसको मतलब जिसकी संकल्प करा के आई हूँ, वही वाला कार्ड है ये मैं मेरे लिए यूज कर रही हूँ। ये इसके अंदर ऐसे आपको दिखेंगे, मैंने खोला भी नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग माय रीडिंग। तो ये जो है ये एग्जैक्टली एक गाइड बुक नहीं है, दिस इज रादर अ ग्रैटिट्यूड बुक। ये एक ग्रैटिट्यूड बुक है, बट हाँ इसके अंदर आप लोगों को ये भी जरूर मिलेगी कि कार्ड्स को शफल कैसे करने हैं। अगर आप बिगिनर है और आप चाहते हैं कि आप खुद के लिए रीड करेंगे तो इसके लिए सारे प्रोसेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन से वाले स्प्रेड कैसे करनी है, सारे डिटेल्स आपको अंदर मिलेंगे। और मैंने मेरी पर्सनल कोई इंटरप्रिटेशन नहीं रखी है, जैसे कि गाइड बुक्स में हमेशा होते हैं। इंटरप्रिटेशन विल बी कंप्लीटली योर्स, क्योंकि ये सारे मैसेजेस आपके लिए है और बाबा आप तक आपके जैसे आपके हिसाब से वो मैसेज आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बाबा का नाम लेके। ओम साई राम। हमेशा की तरह ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है और कलेक्टिव के लिए है। अगर आप लोग रेजोनेट करते हैं सिर्फ तभी मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज कीप इट फॉर दिस टाइम। 2 पाइलों में कार्ड्स को डिवाइड करने वाली हूं और हर फाइल से मैं 3 कार्ड पुल करने वाली हूं। ओके, ओम साई राम। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। अभी करना क्या है, हमेशा की तरह सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करनी है, फिर दिमाग को शांत करनी है एंड देन यू हैव टू फील द रेजोनेंस के कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड आपकी अटेंशन को ज्यादा ड्रॉ कर रहे हैं, ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। या तो फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों पाइल ऑफ कार्ड्स ही आपके ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, आपके अटेंशन को ड्रॉ कर रहे हैं, देन देयर इज नो हार्म, डू नॉट मॉडिफाई योर इनर कॉलिंग। आप दोनों पाइल की रीडिंग ही सुन लीजिए। अगर जब ऐसा होता है कि दोनों पाइल ही अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को, दैट मीन्स दैट our answers, our messages that Baba wants us to know, which Baba has sent for us, is hiding between both the piles. ठीक है, तो आप दिमाग को शांत कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर रेजोनेंस के हिसाब से आगे की रीडिंग सुन लीजिए। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूं और मैं पाइल नंबर 1 के साथ शुरू करती हूं। ओके, सो पाइल नंबर 1, चलिए देख लेते हैं आज बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। 3 कार्ड पुल करने वाली हूं। वाओ, बताती हूं, 1 मिनट। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओम साई राम। ओके, सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद को देख के एक प्यारा सा मुस्कुरा दीजिए। बहुत प्यारा कार्ड है। द फर्स्ट कार्ड रीड्स शिरडी। बाबा ने आपके लिए जो पहली कार्ड भेजी है वो है शिरडी। I stay here in Shirdi, but I stay in your heart as well. Remember, whatever state or country you belong to or you are traveling to, if you remember me with a pure heart, I will come running to you. Oh yes,
आई विल कॉल यू टू शिरडी व्हेन इट्स टाइम। हाँ जी हाँ, पाइल नंबर 1। तो आप में से कोई तो है या कई तो है जो शिरडी जाने के लिए पागल हो जा रहे हैं। यू आर क्रेविंग लिटरली, यू आर गोइंग मैड लिटरली। बाबा क्यों नहीं बुला रहे हो शिरडी? हर कोई जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूं, या मैं क्यों नहीं जा पा रही हूं, क्या हो गया है, प्लीज बुला लो। आइदर यू आर फर्स्ट टाइमर जो शिरडी जाना चाहते हैं, या तो फिर आप पहले हमारी जो पावन धाम है शिरडी, वहां आप जा चुके हैं, आप विजिट कर चुके हैं, लेकिन बड़े दिनों से बाबा की बुलावा नहीं आए हैं आपके लिए, शिरडी के लिए। एक्चुअली बाबा ने आपको शिरडी नहीं बुलाया है बहुत दिनों से, तो आप में वो क्रेविंग है, या फिर आप में वो क्या बोलते हैं उसको, आप में वो तरफ है कि मैं इतने दिन हो गए हैं बाबा मुझको शिरडी नहीं बुला रहे हैं। तो आपसे बाबा यही कहना चाहते हैं कि हाँ, बेशक मैं शिरडी में रहता हूं, लेकिन उसके अलावा मैं आपके दिल में भी रहता हूं। और जब कभी भी, चाहे आप कोई भी शहर में हो, कोई भी देश में हो, अगर आप सच्चे दिल से मुझको याद करोगे तो मैं भागता हुआ आप तक पहुंच जाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, इट एक्चुअली हैपेंस। पाइल नंबर 1, व्यूअर्स एंड डिवोटीज, दिस एक्चुअली हैपेंस। मतलब जहां कहीं भी मैंने बाबा को याद किए हैं, एंड इन अ वे मैं बोलूंगी मैं बहुत ही नैगिंग बच्ची हूं उनकी। मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए है, मतलब बाबा आप दिखो, बस दिखो। अब कैसे दिखोगे, कहां से दिखोगे, किस फॉर्म में दिखोगे, कैसे क्या होगा, वो दैट्स नॉट माई लुकआउट। मुझे आपको देखना है, आप मुझे दिखो। एंड ये परेशानी तो बाबा को मेरे साथ भुगतनी पड़ती है हमेशा, ये रोज की है। बिकॉज फॉर मी इट इज लाइक, होते हैं ना बच्चे लोग जो टाइम एंड अगेन मम्मा हगी, मम्मा की तरह ऐसे करते रहते हैं। एंड दिस इज द सेम स्टोरी हियर विद मी एंड बाबा। मतलब मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, कुछ भी पी रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, अचानक से मैं बाबा आपकी तरह दिखो, बाबा आपकी तरह दिखो। एंड बाबा इज लाइक, यार फोन के वॉलपेपर देख ले, इंस्टाग्राम खोल ले, मैं दिख जाऊंगा। नहीं, मुझे आप दिखो, इधर दिखो, उधर दिखो, कहीं पे भी दिखो, बट दिखो। एंड द सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई वाज इन लंदन। तो इंडिया में तो फिर भी वी कैन एक्सपेक्ट, लाइक मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो जब कभी भी मैं डिफरेंट स्टेट्स में भी हूँ, विद इन द कंट्री, तो सेम चीज होती है। एंड बाबा विल शो अप समवेयर। किसी की गाड़ी के डैशबोर्ड में छोटू सा बाबा बैठे हुए हैं, वो गाड़ी आके मेरे ही बाजू में रुकती है कोई ट्रैफिक सिग्नल में, या कहीं ना कहीं से, और ऊट पटांग जगहों से, हाँ, जहां पे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो आप। एंड द सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई वाज इन लंदन। बाबा मुझे तब तक कुछ पता भी नहीं था दैट देयर आर टेम्पल्स, लाइक शिरडी साई बाबा की टेम्पल है लंदन में। आई हैड नो क्लू। बट नहीं, मुझे बाबा आपको देखना है करते करते ना, सडनली मुझको एक गारमेंट स्टोर था, उसके ऊपर बाबा ऐसे जो ब्लेसिंग वाले पोज में बाबा की एक फोटो। एंड आई वाज लाइक, बाबा, तो दिस इज। बाद में तो मुझे बाबा के टेम्पल के बारे में भी पता चला। इट वाज इन वेमली, मैं जहाँ पे गई थी। एंड नाउ आई रिसेंटली गॉट कनेक्टेड टू अनदर टेम्पल ऑफ बाबा विच इज बेस्ड इन लंदन। आई फॉलो देयर पेज, वेरी रिसेंटली ये हुआ है। सो ऑन माई नेक्स्ट विजिट टू लंदन आई मेक श्योर दैट आई विजिट दैट टेम्पल। तो अभी हाँ, तो जिस कॉन्टेक्स्ट पे मैं ये मेरी स्टोरी शेयर की कि ये बिल्कुल सच है। अगर आपके अंदर ये हो रहा है ना कि मैं शिरडी नहीं जा पा रही हूँ, शिरडी नहीं जा पा रहा हूँ, आप ना सच्चे दिल से जिधर भी बाबा को याद करोगे, बट सच्चे दिल से, बाबा विल शो अप। कुछ भी हो जाए, बाबा विल शो अप। एंड बिफोर एंडिंग, ओ यस, आई विल कॉल यू टू शिरडी व्हेन इट्स टाइम। जब सही वक्त आएगा, आप मायूस बिल्कुल मत होइए। बीट योर फर्स्ट टाइम, कि आपको पहली बार आप शिरडी जाना चाहते हैं, और या फिर अगर आप पहले जा चुके हैं और बहुत दिनों से आप जा नहीं पा रहे हैं, वट एवर मे बी योर स्टोरी, बट बाबा प्रॉमिस्ड कि जब सही वक्त आएगा, बाबा आपको शिरडी जरूर बुलाएंगे। Okay, so we'll move on to the next card. It reads, Moksha. Do not run away from your pains. Pain is necessary to clear your past karma. Only then you will get salvation. अर्थात बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारी लाइफ एंड बर्थ की साइकिल है ना, जन्म मृत्यु की, जो ये एक नेवर एंडिंग सा साइकिल चलती रहती है, वो इसीलिए होती है कि हमारे जो कर्म है, हमारे जो सीन्स हैं, वो जब तक बैलेंसिंग नहीं हो जाती है, वी हैव टू कम बैक अगेन एंड अगेन। तो बाबा इसीलिए आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी जो तकलीफें है ना, जो दुख है, जो दर्द है, उससे दूर मत भागिए। इसीलिए क्योंकि पेन इज नेसेसरी टू क्लियर योर पास्ट कर्मा। ओनली देन यू विल गेट सैल्वेशन। अर्थात ये पेन का होना जरूरी है, वरना जो कर्मा की बैलेंसिंग है ना, वो बिगड़ जाएगी। और अगर वो बिगड़ गई, बाबा ना कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी कर्म के वजह से हमारे जो भी प्रारब्ध है, या फिर इस जन्म में भी हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं,
उसके जितने भी नेगेटिव इफेक्ट है, जो भी हमने गलत जाने अनजाने जो भी हम लोग गलत कर्म करते हैं, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है, उसको बाबा कोशिश करते हैं जितना कम किया जाए। बाबा हमेशा कोशिश करते हैं कि कितना कस्टमाइज करे, कितना उसको कट शॉर्ट करे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगी जब हम लोग बाबा की मदद करेंगे। बिकॉज इफ एवरी टाइम व्हेन वी आर गिवन पेन, we are given some kind of suffering, if we start nagging, if we start yelling, if we start sobbing कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि पेन की जरूरत है। जो हमने कर्म किए हैं, इसीलिए बोलते हैं ना, एक्ट माइंडफुली। बाबा हमेशा बोलते कर्म पे ध्यान दो, कर्म ठीक रखो, बाकी सब है, बाकी सब कुछ सही चलेगा। सेवा करो, कर्म पे ध्यान दो, अच्छे कर्म करो। इसीलिए तो बोली जाती है ताकि उसकी आफ्टर इफेक्ट खराब ना हो। क्योंकि भुगतान तो देनी पड़ती है, हम लोग कितना भी कोशिश करें, वो जो क्रेडिट होती है ना, वो फॉरवर्ड होती ही है। क्रेडिट कार्ड तो आधा से ज्यादा लोग यहाँ पे यूज करते ही होंगे, तो आपको पता है हाउ इट वर्क्स। तो वैसा ही जिंदगी में भी है। तो इसीलिए ना, पेन से मत भागिए, सिर्फ तभी मुक्ति है। पेन को एक्सेप्ट कीजिए और बाबा को सरेंडर कर दीजिए कि बाबा आई एक्सेप्ट, आई होल हार्टेडली एक्सेप्ट। कुछ रहा होगा मेरा, इसीलिए तो आपने ये एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे चुना है, मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। Because only then Baba can take the complete control over this situation and can put you in the process of salvation. सिर्फ तभी बाबा आपको आपकी ये जो सिचुएशन है उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा सकते हैं और आपको मोक्ष की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। The final card reads, Udi, it is the sacred ash that comes out of my dhuni. I burn my tears in the sacred fire of my dhuni while praying for you, so that you receive healing in every part of you that is suffering. हाँ जी, डिवोटीज एंड व्यूअर्स, तो बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि चाहे किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, बीट इमोशनल, बीट मेंटल, बीट फिजिकल, बीट फाइनेंशियल, कोई भी तरीके की अगर सफरिंग में से आप गुजर रहे हैं, तो उदी इज योर वन एंड ओनली सोल्यूशन। जिन्होंने भी उदी लगाए हैं एक बार माथे पे, वो जानते हैं कि इस चीज की क्या महत्व है। मेरे लिए बाबा, उदी, धुनी सभी एक है। उदी को आप लोग कैसे ग्रहण कीजिएगा? उदी को एक चुटकी भर लेके अपने फोरहेड पे, जहां पे मेरे ये टीका दिख रहा है, इसके नीचे उदी है अभी, मतलब इसके इधर आपको दिखेगा नहीं, फिल्टर है, मैं गले में भी मर्ज हो जाती है, तो उदी हमेशा होती है मेरे फोरहेड पे और गले पे। तो ऐसे एक जहां पे मैंने टीका लगाया वहां पे भी लगा सकते हैं। ऐसे आप जो मतलब ऐसे जो हम लोग फिंगर्स से लाइन बनाते हैं वैसे करके, जैसे भी आपको ठीक लगे आप लोग उदी माथे पे लगाते जाइए, गले पे, अपने कंठ पे एक चुटकी भर लगा लीजिएगा। और साथ ही साथ एक चुटकी भर उदी आपने आपके जुबान पे रख के उसको पानी के साथ जस्ट स्वेलो इट डाउन, उसको आपको ग्रहण करनी है। और फिर देखिए, और जी हाँ, साथ ही साथ बाबा को सरेंडर जरूर कीजिए कि बाबा, जैसे कि आपने बताया कि मैं अगर उदी लेना शुरू करूंगी, उदी ग्रहण करना शुरू करूंगी, तो उदी के माध्यम से आप मुझे ब्लेस करने वाले हैं और मेरी जो भी तकलीफें हैं उसको आप या तो दूर कर देंगे अकॉर्डिंग टू माई कर्मा, या तो आप उसको मेरी जिंदगी से निकाल दोगे, या तो फिर वो जितना पेन में मैं हूं उसको आप सहने लायक बना दोगे। ये कहते हुए हर रोज आप उदी ग्रहण कीजिए और फिर चमत्कार खुद ब खुद देखिए। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर पाइल नंबर 1। एक बार फिर से आपके कार्ड्स जाने से पहले बता दूं, इट वाज शिरडी, देन इट वाज मोक्ष एंड देन इट वाज उदी। ओके, एंड अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो प्लीज एक छोटा सा लाइक, एक छोटी सी कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी आप लोगों से रेसिप्रोकेशन आती है तो मुझे वो बूस्ट मिलती है, वो इंस्पिरेशन मिलती है टू कम बैक टाइम एंड अगेन एंड शफल द कार्ड्स फॉर यू। और आज तो बहुत ही खास दिन है मेरे लिए, क्योंकि मैं मेरे ऑरेकल कार्ड से ये रीडिंग किए हैं मैंने। और ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं मेरे ऑरेकल कार्ड के ऊपर, ये मेरे खुद के बाबा की है, जिनकी आइडॉल आप लोग टाइम एंड अगेन देखते रहते हैं, मैं अपलोड्स बहुत करती हूँ। मेरे घर में एक्चुअली बाबा के 3 आइडॉल है, बट ये पर्टिकुलर आइडॉल केम ऑल द वे फ्रॉम शिरडी विथ मी। एंड मैं मोस्टली जितने भी मैसेजेस चैनल करती हूँ वो बाबा की वो आइडल के सामने बैठ के ही करती हूँ। आपको ये बाबा की फोटो दिखते हैं क्योंकि ये मेरे पीछे दीवार पे है और मेरे सामने मेरे बाबा की ये वाली आइडल होते हैं। तो मैं, आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किए होंगे, मैं इधर उधर भी देखती हूँ, हर जगह पे मेरे बाबा ही बाबा है, तो मैं ऐसे ही कनेक्ट करती हूँ। और हाँ जी, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझको इतने सालों से एक सवाल बहुत बार पूछे हैं कि दीदी आप टैरो सिखाते हैं, मैम आप ऑरेकल कार्ड रीडिंग सिखाते हैं, आपके खुद के कोई ऑरेकल कार्ड या डेक है? तो अभी तो है, ऑरेकल डेक तो है, और मैं अभी तक प्रोफेशनली कुछ सिखाती नहीं हूँ।
मेरे बाबा से मुझे अभी तक कोई परमिशन आई नहीं है वैसे, लेकिन ये वाली जो डेक है आप लोग जो भी हाँ ये रिटेल के लिए अवेलेबल है ऑफ कोर्स। आप लोगों को ऐसे मतलब मेरा तो मैं खुद यूज करी थी इसीलिए आप लोगों को वैसे बॉक्स दिखे, ये आपको ऐसे सील्ड आएंगे पैक। तो बात जहाँ पे सीखने की या सिखाने की आ जाती है तो ये ऑरेकल डेक खुद में ही काफी है आपको कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि जो भी मैसेजेस यहाँ पे आपको मिलेंगे, आज भी जो भी मैसेजेस आपको प्राप्त हुए हैं, दिस कंप्लीटली केम फ्रॉम बाबा। आई एम जस्ट अ वेसल, मैं सिर्फ वेसल हूं, ये मेरी रचना की हुई कुछ भी नहीं है, मुझे बाबा ने वेसल बनाया है एंड इट केम थ्रू मी बट फ्रॉम बाबा। तो बाबा खुद आपको सिखाएंगे, इसके अंदर कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन आपकी होगी, बाबा वो मैसेज डायरेक्टली आपको देंगे, आपके तरीके से देंगे एंड आप उसको बाखूबी डाउनलोड कर पाएंगे। और इसको अगर आपको खरीदनी है, ये डेक अगर आपको चाहिए है तो प्लीज मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साईं राम। ओके, सो पाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आज बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हमेशा की तरह 3 कार्ड पुल करने वाली हूं मैं। अगर आप लोग रेजोनेट करते हैं सिर्फ तभी एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज कीप इट फॉर दिस टाइम। वाह, बहुत अच्छा कार्ड आया है, बताती हूं आपको। परफेक्ट। ओके, सो फाइल नंबर 2, योर फर्स्ट कार्ड रीड्स, बाबा ये शुरुआती जो मैसेज है वो ये है बाबा की तरफ से आपके लिए। रक्षा, आई प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट यू एंड योर लव्ड वंस in every birth. And you know what he says after that? I love you, my child. आप लोगों को मिरर व्यू दिखने वाली है, मैं फिर भी दिखा रही हूं, समझ थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा आप लोगों को। इसका तो मैं क्या ही इंटरप्रेट करूं। पाइल नंबर 2, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड टू बिगिन विथ। बाबा आपसे यही प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप लोग ऑफ लेट बहुत चिंतित रह रहे हैं कुछ लेकर, कुछ शायद सिचुएशन ऐसे हुई है जो आपको काइंड ऑफ बाधित कर रहे हैं, to think deeply about the well-being of your loved ones, or it can be about yourself, about your own well-being. So in that case, and on that note, Baba is assuring you that he's there to take care of you and he's there to protect you and your loved ones in every birth. Baba सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में आपकी एवं आपके प्रियजनों की रक्षा करने वाले हैं। और ये बाबा ने वचन दी आपको, ये बाबा की तरफ से आपको वचन दी गई कि रक्षा के लिए आप चिंता ही मत कीजिए, यू मूव ऑन, यू कैरी ऑन, आप रुकिए मत, बाबा है, ही इज होल्डिंग योर बैक एंड बाबा इज टेलिंग यू वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। Congratulations, pile number 2, beautiful card, beautiful message from. Okay, your next card reads Swakar. See me in any form, I will be there for you. If you trust me with all your heart, you will know I still exist. हाँ जी, डिवोटीज एंड व्यूअर्स, तो बाबा आपसे ये कहते हैं कि आप बाबा को किसी भी फॉर्म में देखिए, किसी भी रूप में देखिए, चाहे भोलेनाथ के रूप में आप बाबा को देखो, श्री कृष्ण भगवान के रूप में आप बाबा को देखो, जीसस के रूप में देखो, अल्लाह के रूप में देखो, बजरंगबली जी के रूप में देखो, कोई भी रूप में देखो, या फिर एक बेजुबान जानवर के रूप में भी अगर आप बाबा को देखो तो बाबा की प्रेजेंस आपको जरूर दिखेगी, अगर आप सच्चे दिल से देख रहे हो तो। और अगर जो आप सच्चे दिल से बाबा पे भरोसा करोगे और बाबा को ही देखोगे, बाबा को ही देखना चाहोगे, तो आपको भली भांति पता हो जाएगी कि बाबा अभी भी है। उनके पार्थिव जो शरीर है वो भले ही ना हो, लेकिन बाबा है, बाबा कंप्लीटली है। जैसे वो उस सदी में थे वैसे ही वो इस सदी में है और आने वाले हर सदी में बाबा रहेंगे। बाबा उनके बच्चों के लिए हमेशा है। तो बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं। तो दीज कार्ड्स आर वेरी मच कनेक्टेड। पाइल नंबर 2, इनफैक्ट द थर्ड कार्ड इज ऑल्सो कनेक्टेड, आई कम टू दैट। बाबा को अगर आप सत्य जानोगे, बाबा की एग्जिस्टेंस को आप अगर मानोगे, तो ये मानने के लिए आपको कतई कोई डिफिकल्टी नहीं होगी कि बाबा है और बाबा आपकी रक्षा बिल्कुल करेंगे, विदाउट अ सेकेंड थॉट करेंगे, कोई शंका के बिना ही आप ये मान लोगे, मान पाओगे कि बाबा इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। द फाइनल कार्ड रीड्स समर्पण। व्हेन यू सरेंडर टू मी, डू नॉट डाउट। Pile number 2, mark this. When you surrender to me, do not doubt if I hear your prayers or not.
बिकॉज आई एम ओमनी प्रेजेंट, अर्थात वो हर जगह मौजूद होते हैं। कभी ये शंका मत लाइए कि बाबा ने मेरी प्रार्थना सुनी भी कि नहीं, क्यों इतना वक्त लग रहा है, शायद अनसुना कर दिए, हो ही नहीं सकता है। बाबा सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं। ही नोज आवर डीपेस्ट डिजायर्स, डार्केस्ट सीक्रेट्स एंड ऑल आवर गुड वर्क्स। I see everything, I know everything, I'm always around my children. Also remember to surrender when you are truly ready from inside. अर्थात सरेंडर आप तभी कीजिए जब आप उस स्टेट में हैं जहां पे आप ये कह सकते हैं बाबा को कि जो तेरा वो तुझी को समर्पित, तुझी को मैं समर्पण कर रही हूं, तुझी पे मैं समर्पित कर रही हूं या कर रहा हूं, जो तेरा है वो तुझी को लौटा रहा हूं या लौटा रही हूं। क्योंकि अगर आप पूर्ण सत्य को उपलब्ध कीजिएगा तो आपको यह समझ आएगी कि यहां पे कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय उनके, कुछ भी नहीं है। जिस शरीर से, जिस नाम से आपकी आज पहचान है वो भी आपकी नहीं है, क्योंकि देने वाले तो वही है। और उस शरीर के साथ साथ आपको एक नाम दी गई है, उस नाम के साथ साथ आपको रिश्ते दिए गए हैं, उन रिश्तों के साथ साथ आपकी पहचान बनाई गई है। और उसी पहचान के बदौलत जब तक आपकी रोल प्ले है इस दुनिया में, जब तक बाबा ने तय कर रखे हैं आपकी रोल प्ले की, तब तक आप रहोगे। स्क्रिप्ट उन्होंने पकड़वा दिए हैं, आपको बस एक्ट करनी है। तो जब आप एक्टिंग ही कर रहे हैं, फाइनली जो डायरेक्टर है, जिन्होंने रचा है ये, उन्हीं को जाके बोलिए ना, उन्हीं को जाके बोल दीजिए कि आप ही ने रचाना ये कैरेक्टर। तो इस कैरेक्टर का गलत सही सब कुछ के लिए जिम्मेदार आप, इन सब चीजों की जिम्मेदारी मैं आप पे ही छोड़ देता हूं या छोड़ देती हूं। कल को अगर ये कैरेक्टर जो है, जो मैं रोल प्ले कर रहा हूं या रोल प्ले जो कर रही हूं, इसमें अगर कुछ भी गलती होती है, अगर मुझको ऑडियंस पत्थर फेंक के मारते हैं या सड़े हुए टमाटर फेंकते हैं, तो वो गलती आपकी रहेगी, क्योंकि आपने मुझे अच्छी तरह से डायरेक्ट नहीं किया है या फिर आपने मेरी गलतियों को नहीं सुधारे हैं। मेक सेंस? इफ इट डज देन डू इट। सरेंडर कर दीजिए, कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए। बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि समर्पण तभी बोलो कि मैंने समर्पित किए हैं जब आप एक्चुअली उस चीज को बिलीव करते हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग प्रे करते हैं बाबा 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 बाबा, क्योंकि सबको पता होता है कि बाबा बहुत जल्दी अपने बच्चों के दुख से पिघल जाते हैं, बहुत जल्दी ब्लेस कर देते हैं। तो बाबा ये, बाबा वो, फलाना ढिमकाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि नो ओवरनाइट कुछ हो जाएगा। अरे ओवरनाइट होती है, ओवरनाइट क्यों, एक सेकंड में भी हो जाती है। लेकिन अगर आपके कर्म वैसा रहा तो बाबा हमेशा कहते हैं ना कि कर्म की चक्रव्यूह में सबको, मतलब कर्म की जो भट्टी है, कर्म योग की भट्टी में सबको जलनी पड़ती है, सबको होनी पड़ती है। वो चाहे वो दास हो या साईं हो, बाबा बोलते ही हैं। तो वो होना ही है ना, तो उसको क्यों नहीं कंसीडर करते हैं आप लोग। और फिर आप बाबा से भी प्रे करोगे और फिर खुद की भी बुद्धि लगाओगे। तो रुको ना भाई, जब आपने बाबा से प्रे किए हैं, बाबा को जब आपने सरेंडर किए हैं, जब आप बोल दिए हैं कि बाबा जो तेरा है वो तुझी को समर्पण, तुझी पे समर्पित कर रहे हैं, तो रुक जाओ, देखो बाबा क्या एक्शन ले रहे हैं। जो भी एक्शन लेंगे आपसे तो कई गुना ज्यादा बेटर लेंगे, क्योंकि जिस जगह से वो देखते हैं उस जगह से आप कभी देख ही नहीं पाओगे, है ना। तो बाबा आपसे यही कह रहे हैं, यू नो ऑल थ्री कार्ड्स आर सो मच कनेक्टेड, सो मच कनेक्टेड। तो जैसे ही आप सबसे पहले ये जान लोगे कि बाबा स्टिल एग्जिस्ट, बाबा है, इस चीज को जब आप मान लोगे, जानते तो आप बेशक हो, लेकिन जब इस चीज को आप मान लोगे ना, दिल से जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, तब ये समर्पण भाव ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जब समर्पण भाव आ जाएगी, तब चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, आपको ये पता होगा कि दैट यू एंड योर फैमिली, योर लव्ड वंस, इंक्लूडिंग योर पेट्स, are protected by Baba, not only in this particular birth, but in every birth, and you are immensely loved by Baba. तो आज के लिए इतना ही था। पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो प्लीज एक छोटी सी लाइक, एक छोटी सी कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज व्हेन आई सी यू पीपल रेसिप्रोकेटिंग, इट बूस्ट्स यू नो माई इंस्पिरेशन, इट गिव्स मी दैट इंस्पिरेशन टू कम बैक टाइम एंड अगेन एंड शफल द कार्ड्स फॉर यू। जब मैं आप लोगों से कोई भी रेसिप्रोकेशन देखती हूँ, कमेंट, एक लाइक, शेयर, कमेंट खास करके अच्छा लगता है देख के, मैं जुड़ पाती हूँ आप लोगों से, तो मुझे भी वो बूस्ट मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि मैं बार बार आऊं और कार्ड्स शफल करूं आप लोगों के लिए। और आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने मेरे ऑरेकल कार्ड से ये रीडिंग किया है, इंटरप्रिटेशन किए हैं। मेरे ऑरेकल कार्ड इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा है, बाबा करते हैं, नाम मेरी होती है। ये डेक मैंने, नाम से तो मेरा ही है, लेकिन मैंने रचना नहीं किए हैं। जो भी मैसेजेस आप लोगों को इस डेक के अंदर मिलने वाली है, या फिर आज भी जो भी मैसेजेस आपने रिसीव किए हैं, दिस डायरेक्टली केम फ्रॉम बाबा। आई एम जस्ट द वेसल, बाबा हैज सेंट दिस मैसेज थ्रू मी। तो अगर आप लोगों को ये ऑरेकल कार्ड की, ये जो डेक है, ऑरेकल डेक है, 21 कार्ड्स की डेक है, अगर ये आपको खरीदनी है, अगर बाय करनी है, तो प्लीज फील फ्री टू डीएम मी। आप डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, ये आपको ऐसे सील्ड पैक में आएंगे।
और मैंने खुद की कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं रखी है विद बाय बाबाज इंस्ट्रक्शन। बाबा ने कभी चाहा ही नहीं कि मैं खुद की इंटरप्रिटेशन रखूं, बिकॉज द मैसेजेस आर फॉर यू एंड इंटरप्रिटेशन कंप्लीटली आपकी होगी। बाबा आप तक आपके हिसाब से आपकी मैसेजेस पहुंचाएंगे। इतने सालों में आप लोगों ने बहुत बार मुझसे ये पूछे हैं, ये डीएम किए हैं कि दीदी आप टैरो कार्ड रीडिंग सिखाते हैं, आप ऑरेकल कार्ड रीडिंग सिखाते हैं, आपके खुद के कोई ऑरेकल डेक है? अभी तो है, अभी बिल्कुल है। और जी हाँ, मैं सिखाती अभी भी नहीं हूँ। हमेशा जो मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करती आई हूँ, बोलती आई हूँ, वो आज भी वही बोलूंगी कि मैं एज ऑफ नाउ मैं प्रोफेशनली नहीं सिखाती हूँ। मुझे बाबा की परमिशन अभी तक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मैंने कभी सीखा नहीं है। ये मेरी ब्लेसिंग है, मेरी बाबा की मेहर है, मेरी गिफ्ट है। मैं खुद ही करती हूँ इंटरप्रिटेशन हमेशा से। और आप लोगों को अगर मेरे बारे में ज्यादा जाननी है, जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे जो अबाउट द ऑथर पेज है वहां पे भी आप जान सकते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी आपको मेरी यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन जो पार्ट रहती है वहां पे भी आपको दिख जाएगी। तो मैं अभी तक तो वैसे सिखाती नहीं हूं, लेकिन ये ऑरेकल डेक इज इनफ टू teach you how to interpret cards, क्योंकि whatever you will get inside this oracle deck, जो भी आपको इस oracle deck के अंदर मिलेगी वो बाबा से डायरेक्टली आई हुई है। सो हियर बाबा विल बी योर गुरु, साई बाबा विल बी योर गुरु, साई बाबा विल बी योर टीचर, जस्ट द वे ही टॉट मी। जिस तरीके से बाबा ने मुझको सिखाए हैं ना, उसी तरीके से बाबा आपको इन ऑरेकल कार्ड्स के जरिए सिखाएंगे कि कैसे इंटरप्रेट की जाती है कार्ड्स को। ये कंप्लीटली बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप प्रो हो तो भी आप ये मतलब आपके मैसेजेस को चैनल करने के लिए आप इन कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। बट हाँ, मैंने जो ग्रेटिट्यूड बुक अंदर रखी है, इट्स नॉट अ गाइड बुक, इट्स अ ग्रेटिट्यूड बुक, क्योंकि जब मैं इंटरप्रिटेशन दी ही नहीं तो गाइड बुक वो कहां से बनी। लेकिन मैं ये जरूर वहां पे इंक्लूड की हूं कि जब आप मतलब स्प्रेड कैसे करना है, 1 कार्ड रीडिंग, 3 कार्ड रीडिंग, वो स्प्रेड्स के बारे में आपको भली भांति जानकारी मिल जाएगी। सो या दैट्स दैट। जिनको भी ये क्वेरी थी कि मेरी कोई ऑरेकल कार्ड है कि नहीं, आज आप लोगों के सामने है। और सिखाती तो मैं अभी भी नहीं हूं, लेकिन इस ऑरेकल डेक के जरिए बाबा आपको जरूर सिखा देंगे। तो अगर आप लोगों को ये चाहिए है तो आप लोग डीएम कर सकते हैं मुझको, या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।